बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन, तीन खबरें हैं आपके साथ शामिल करने के लिए और इंतहाई अहम। सबसे पहली खबर यूक्रेन और रशिया के बारे में। यूक्रेन ने पलट कर जवाबी हमला कर डाला है और रशिया के दिल में हमला कर डाला है, यानी यकीनी तौर पर खौफनाक। पिछले कुछ दिनों से हम ये देख रहे थे कि रूस की फौजें आगे बढ़ती हुई चली जा रही हैं, लेकिन अब यूक्रेन ने जवाबी वार किया है। और वैसे भी ये जंग नाज़रीन अब यूरोप तक फैलती हुई नजर आ रही है। फिनलैंड की फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की गई है और यह मामला फिनलैंड स्वीडन तक जाता हुआ नजर आ रहा है। पहले पोलैंड, अब फिनलैंड और फिर अब स्वीडन। ये क्या मामला है, यूरोप तक जंग कैसे फैल सकती है, इसके ऊपर आज मैंने खसूसी रिपोर्ट तैयार की है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी बड़ी खबर बहुत ही अहम है नाज़रीन, लाहौर से मॉस्को तक एक ट्रेन चल रही है। ये ट्रेन पाकिस्तान की किस्मत बदल डालेगी, किस्मत बदल डालेगी। डॉलर्स ही डॉलर्स पाकिस्तान में आ सकते हैं। लाहौर से मॉस्को की ये ट्रेन का ऐलान कर दिया गया है। ये क्या करेगी इस ट्रेन, ये कैसे पाकिस्तान की किस्मत बदल देगी, इसके ऊपर बात करेंगे। और तीसरी खबर आज इमरान खान के हवाले से। इमरान खान की जमानत आज हो जानी थी, लेकिन फिर आखिरी लम्हे क्या हुआ, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया भी इमरान खान की जमानत की डेट दे रहा था, आज का दिन बताया जा रहा था, बिलावल भुट्टो से सवाल भी किया गया था आज के दिन के हवाले से, लेकिन फिर अचानक क्या हुआ, इसके ऊपर बात करेंगे। तो तीन खबरें हैं, एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले यूक्रेन और रशिया। यूक्रेन और रशिया से भी पहले नाज़रीन, सबसे पहले हम जरा इस लाहौर से मॉस्को ट्रेन की बात करते हैं। मुझे लगता है प्रॉक्सिमिटी के हवाले से ये जरा ज्यादा इंपॉर्टेंट मामला है, इसके ऊपर जरा पहले बात कर लेते हैं। नाज़रीन, हनीफ अब्बासी साहब जो कि पाकिस्तान के रेलवे के मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि बहुत जल्द पाकिस्तान से एक ट्रेन शुरू होने वाली है, जो कि ना सिर्फ सामान यानी फ्रेट ट्रेन होती है, ना सिर्फ वो होगी, बल्कि इसके साथ यहाँ से मुसाफिर भी जा सकेंगे। और ये नॉर्थ साउथ रूट से जो है वो होके, नॉर्थ वेस्ट रूट से मेरे ख्याल से होकर जाएगी। अच्छा नाज़रीन, ये ट्रेन कब, कहां और कैसे चलेगी और इसका रूट क्या होगा और उससे पाकिस्तान की किस्मत कैसे बदल सकती है, ये इंपॉर्टेंट तरीन बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए नाज़रीन, ये ट्रेन जो है वो बताया जा रहा है कि यहां से, वैसे तो आइडियली ये होना चाहिए था कि ये अफगानिस्तान के रास्ते जाए, क्योंकि वो शॉर्टर रूट है और उससे ज्यादा आगे तक जाया जा सकता है। लेकिन बताया ये जा रहा है नाज़रीन, ये ट्रेन चलेगी लाहौर से कोयटा, कोयटा से तफ्तान, तफ्तान से फिर ईरान और ये सारा इलाका और क्रॉस करते हुए, और ईरान से फिर आगे तुर्कमानिस्तान या कजाकिस्तान, ठीक है, या जो भी आगे, और फिर उसके बाद रूस तक ये ट्रेन जाएगी और फिर जनूबी रूस में दाखिल होगी और फिर ये मॉस्को तक सफर करेगी। इससे पाकिस्तान की किस्मत कैसे बदल सकती है? देखिए नाज़रीन, हम दो चीजें होने जा रही है। एक तो देखिए, सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज हैं, ये सारे के सारे लैंड लॉक कंट्रीज हैं, लैंड लॉक कंट्रीज। बहुत लंबे अरसे से, चूंकि ईरान के साथ भी वैसे मामला नहीं पाकिस्तान के चल रहे थे, अफगानिस्तान के अंदर भी अमन नहीं था, तो जो जबरदस्त पोर्ट इनको लगती है, जो करीबी तरीन पोर्ट है, वो नाज़रीन कराम कराची और ग्वादर की पोर्ट्स हैं, यानी कि गर्म पानियों तक रसाई इस पूरे सेंट्रल एशिया को और इवन रूस को भी गर्म पानियों तक रसाई नाज़रीन पाकिस्तान के रास्ते मिल सकती है। ये बहुत ही जबरदस्त और शानदार रूट हो सकता है। आप ये देखिए कि सिर्फ सेंट्रल एशियन रियासतों के अंदर ही 90 बिलियन डॉलर्स जो है वो समझिए वर्जिन मार्केट पड़ी है, जिसको टैप इन ही नहीं किया गया है। और ये मार्केट यकीनी तौर पर ऊधम मचा सकती है, यानी कि पाकिस्तान अगर ये सब कुछ करता है और इसे चलाता है, तो यकीनी तौर पर इससे बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी अचानक बदल सकती है, यानी कि डॉलर्स की रेल फेल हो सकती है। अल्लाह करे ये प्लान के मुताबिक चल जाए। जो सबसे बड़ा डाउट है मुझे वो ये है कि क्या ये जो चीजें प्लान की जाती हैं वो प्लान के मुताबिक चलती हैं या नहीं चलती हैं, ये मैटर करता है। अगर ये प्लान के मुताबिक नाज़रीन इकराम हो गया, तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की किस्मत बदल जाती है। यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा। अब देखते हैं ये एग्जीक्यूट हो पाता है या नहीं। यानी अब यूँ देखिए कि ये ना सिर्फ सेंट्रल एशिया बल्कि रूस तक के लिए पाकिस्तान गर्म पानियों के समंदर की रसाई उनके लिए बड़ा जो है वो करीबी और यकीनी बना देगा। दूसरी खबर नाज़रीन कराम, यूक्रेन और रशिया के बारे में सुन लीजिए। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट अपडेट है। उसके बाद फिर हम ये जो पाकिस्तान के अंदर होने वाले मामला हैं, यानी इमरान खान के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। देखिए नाज़रीन, यूक्रेन और जो रशिया है वो एक दूसरे के ऊपर हमलावर हैं। पिछले कुछ अरसे से हमने ये देखा, ख़ास तौर पर जब ऑपरेशन वेब किया गया, उसके बाद से
हमने ये देखा कि रशिया बहुत अग्रेसिव है और हम ये देख रहे हैं कि उनकी फ़ौजें चलती चलती आगे बढ़ती चली जा रही हैं, ख़ासतौर पर सुमी के इलाके में, खार्किव के इलाके में और नीचे ओडेसा के इलाके में, मैलोकाइव के इलाके में। ये वो तमाम शहर हैं, ख़ासतौर पर ओडिशा और मैलोकाइव के अंदर तो रूस कब्ज़ा करना चाहता है और रूस ये चाहता है कि वहाँ पर भी इसी तरह से एक रेफ़रेंडम करवा के उसे रूस का हिस्सा डिक्लेयर कर दिया जाए। जैसे दोनेत्स्क शहर को किया गया है, जैसे लुहांस्क शहर को किया गया है, जैसे खैरासॉन को किया गया है। इसी तरह से इन इलाकों को भी रूस का इलाका डिक्लेयर कर दिया जाए, यहाँ पर भी एक रेफ़रेंडम करा दिया जाए और उसके बाद कहा जाए भई ये रूस के इलाके हैं। ठीक है? तो नाज़रीन, हमने ये देखा कि कल रात ख़ास तौर पर बहुत इम्पोर्टेंट बताई जाती है कि जिस तरह से जो इनका दारुल हुकूमत कीव है, वहाँ पर कितना बड़ा हमला किया गया है। बताया गया है कि हर तरफ से ड्रोन्स ही ड्रोन्स की बरसात कर दी गई है। इनफैक्ट जो कीव की अपने यानी जो इत्तलात हैं, यानी कि वहाँ पर जो सरकारी इत्तलात हैं, वो बताते हैं ये अब तक का सबसे बड़ा हमला कीव पर किया गया है। दूसरी जानिब कीव की जानिब से भी नाज़रीन कराम वापसी ड्रोन्स मारे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मॉस्को तक को टारगेट कर लिया गया है, मॉस्को तक को टारगेट किया गया है। ये रूस का दिल है नाज़रीन कराम, जहाँ तक वो पहुँच गया। मैंने कल आपको बताया था कि 4 बड़े एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए। मॉस्को अब दारुल हुकूमत है। कीव भी यानी यूक्रेन भी रूस के दिल के अंदर पहुँच गया है। जो सारे मामले के अंदर नाज़रीन ख़तरनाक बात हो रही है, वो ये है कि अब बात दूसरे यूरोपीय मुल्कों तक जा रही है। कल रात की खबर है कि फ़िनलैंड ये कहता है कि भाई जो रूसी तैयारे हैं, उन्होंने हमारी एयर स्पेस की जो है वो खिलाफ वर्जी की है। यानी एयर स्पेस की खिलाफ वर्जी इस तरह से, क्योंकि देखिए फ़िनलैंड का बहुत बड़ा बॉर्डर लगता है रशिया के साथ। फ़िनलैंड बहुत बड़ी ताकत है। अब मैं फ़िनलैंड और स्वीडन के बारे में आपको बताऊं, आप हैरान हो जाएंगे। यूक्रेन से जो लड़ाई है रशिया की, वो ये है कि भाई यूक्रेन जो है वो क्यों बन रहा है नेटो का पार्ट, इसको नहीं बनना चाहिए। हालांकि इसकी लड़ाई के बाद फिनलैंड और स्वीडन दोनों नेटो के मेंबर बन गए हैं। एक 2023 में बना, एक अप्रैल 2023 में बना, एक मार्च 2024 में बना। दोनों नेटो के मेंबर बन गए हैं। यहां पर रूस को उतनी तकलीफ नहीं हुई है, क्योंकि रूस ये समझता है कि भाई देखिए इन दोनों के साथ हमारा हिस्टोरिकल ताल्लुक नहीं है। यूक्रेन के साथ हमारा हिस्टोरिकल ताल्लुक है, हमने मतलब एक मुल्क रहे हैं, यूएसएसआर का वो हिस्सा रहा है और हम बरादराना मुल्क रहे हैं। तो यूक्रेन को ये नहीं करना चाहिए था, यूक्रेन ने हमारे साथ ज्यादती की है। लेकिन ये स्वीडन और फिनलैंड ने यकीनी तौर पर मुंह चढ़ाया है रूस का, खास तौर पर। अब यूक्रेन के बाद रूस को बहुत गुस्सा है फिनलैंड के ऊपर भी। और अब ये बताया जा रहा है जी रूस के तैयारों ने खिलाफवर्जी की है फिनलैंड के एयर स्पेस की, और उनके आज तर्जुमान बता रहे जी हम अपनी फौजें यानी इकट्ठी कर रहे हैं और नेटो के भी यहाँ पर, चूंकि आपको बताया कि बड़ी तादाद में फौज तैनात है। खासतौर पर जो बाल्टिक कंट्रीज हैं सारे, वो भी नेटो के मेंबर्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया एस्टोनिया, लिथुआनिया, लात्विया, ये सारे ममालिक जो हैं वो बाल्टिक इन्हें रीजन कहा जाता है, तो ये भी नेटो के मेंबर हैं। तो ऑलरेडी रूस का ये कि भाई यूक्रेन में आ जाएंगे तो भाई हमारी सरहदों पर मिसाइल लग जाएंगे। भाई सरहदों के ऊपर तो आपके मिसाइल ऑलरेडी लग चुके, जब फिनलैंड भी बन गया, जब पोलैंड भी है, तो ये सारी सिचुएशन जो है वो रूस के लिए किसी तौर पर भी जो है वो कारगर नहीं है। तो हालात रूस के लिए यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा ख़राब है। तीसरी जो बड़ी खबर है नाज़रीन कराम, वो इमरान खान के हवाले से है। आज इमरान खान की जमानत का दिन था। आज इंटरनेशनल मीडिया ने चलाया था कि आज के दिन इमरान खान की जमानत हो जाएगी। आज के दिन को लेकर बहुत ज़्यादा अंदर से भी खबरें चलाई गई थी कि इमरान खान की जमानत हो जाएगी, लेकिन नाज़रीन आज इमरान खान की जमानत नहीं हुई। ये बहुत बड़ी खबर है कि क्यों नहीं हुई, मुलतवी कर दी, जज साहब आए नहीं हैं। उसकी वजह यह है, उसकी वजह वन लाइनर है नाज़रीन। बताया जा रहा था कि इमरान खान से मामलात जो है वो किसी हद तक सेटल डाउन हो रहे हैं। बताया जा रहा था कि इमरान खान से चीज़ें जो है वो सेटल डाउन हो रही हैं। अब जब इमरान खान नहीं मान रहा है, इमरान खान नहीं झुक रहा है, तो उसकी वजह से इमरान खान को ये प्राइस पे करनी पड़ रही है कि इमरान खान को जो है उसकी ज़मानत का केस ही नहीं लगाया गया, उसकी बहनों को उसी तरह से रोका गया, उसकी बहनें आज, यानी ये कैसा मामला है कि जब तक आप ऊपर खुश रखेंगे। बल्कि मैं आपको एक और अजीबोगरीब बात बताऊँ, आप हैरान हो जाएंगे। मैं बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा हूँ, बल्कि मैं कहूँगा कि एडिटर साहब को इस खबर को अलग करके भी चलाएं, ठीक है। खबर यह है नाज़रीन कराम, जो सेनेटर हैं, सेनेटर मुश्ताक जमात इस्लामी के, वो ये बताते हैं कि जनाब हम फ़लस्तीन के हक़ में रैली निकालना चाहते हैं, हम फ़लस्तीन के हक़ में बात करना चाहते हैं। हमें डिप्टी कमिश्नर साहब कहते हैं कि भई आपको इजाज़त नहीं है। आपको इजाज़त एक सूरत में मिल सकती है कि अगर आप फील्ड मार्शल की तस्वीर लगा लें तो आपको जो है ना वो एहतजाज की इजाज़त मिल जाएगी। हम किस मुल्क में रह रहे हैं, हम क्या मतलब हो रहा है, हमारी क्या सूरत हाल बनती चली जा रही है, हम क्या कौम बनते चले जा रहे हैं।
अगर नहीं लगाएंगे फील्ड मार्शल की तस्वीर तो आपको डंडे मार के जो है वो डाला जाएगा उसके अंदर। आप एक मिनट के लिए सोचिए, छोड़ दीजिए आप किसी भी पार्टी से आपका ताल्लुक है, क्या क्या डिप्टी कमिश्नर साहब का ये मुतालबा दुरुस्त है? क्या ये तरीकाकार ठीक है? क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? क्या हमारी जो समत है वो दुरुस्त है? यकीनी तौर पर ये फैसला हमें करना है। तो जब आप झुक जाएंगे, इसका मतलब है कि हमारा जो निज़ाम है अदालती वो तो ठुस हो चुका ना, कि भाई उधर जाके अपना हिसाब किताब सेटल कर लें, आपकी तारीखें भी लग जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा। उधर सेटलमेंट नहीं होगा तो भैया आपकी ऐसी की तैसी। आज इमरान खान के साथ यही हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।